आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसे वर्ड क्लास भी कहा जाता है। इंग्लिश में 8 प्रकार के वर्ड क्लासेस हैं और वह है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाली हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नाउन का व्याख्या देख लेते हैं। So as you can see over here, the definition of noun is given as name of a person, a place, an animal, a thing or a feeling। मतलब नाउन का मतलब होता है किसी भी इंसान, किसी जगह, किसी जानवर, किसी सामान या किसी भावना का नाम। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, There are many birds on the tree। तो इस उदाहरण में, इस सेंटेंस में नाउन कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बर्ड, ये किसी जीव का नाम है। बर्ड चिड़िया किसी जीव का नाम है। चिड़िया में भी अनेक प्रकार के नाम होते हैं अलग अलग चिड़िया का, लेकिन चिड़िया जो शब्द है वो भी एक नाम है, वो नाउन है। और दूसरा जो है वो है ट्री। तो ये हो गया इस सेंटेंस का नाउन। अब अगले वाले सेंटेंस में देख लेते हैं, एलिस इज़ अ प्रिटी गर्ल। तो एलिस एक लड़की का नाम है, हाँ, तो ये एक नाउन हुआ। और गर्ल भी नाम होता है, तो ये भी नाउन हो गया। तो इसी तरीके से हमने नाउन को समझ लिया। चलिए हम प्रोनाउन को समझते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशन। तो नाउन का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो किसी चीज़ का नाम होता है। और प्रोनाउन अगर मैं हिंदी में कहूं तो प्रोनाउन मतलब कि सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के बदले में संज्ञा के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोनाउन का मतलब भी वही है कि नाउन के बदले कोई वर्ड यूज़ किया जा रहा है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। और वो इसलिए होता है ताकि एक नाम बार बार एक पैराग्राफ में रिपीट ना हो। मान लीजिए आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो तो उसमें बार बार कोई एक वर्ड आ रहा है। स्कूल के ऊपर आप लिख रहे हो तो बार बार स्कूल 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 आ रहा है, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, वो अनप्लेजेंट लगता है सुनने में। इसलिए उस स्कूल वर्ड को हटा करके उसके लिए इट यूज़ कर देते हैं ताकि वो रेपिटेशन जो है अच्छा लगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक एग्जाम्पल है, जेन इज़ एब्सेंट टुडे एज शी इज़ इल। इस सेंटेंस का मतलब होता है जेन आज एब्सेंट है क्योंकि वो इल है, मतलब क्योंकि वो बीमार है। तो जेन आज एब्सेंट है क्योंकि जेन बीमार है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, इसलिए जेन के बदले, जेन वो लड़की का नाम है, उसके बदले शी यूज़ कर दिया गया है। तो ये है प्रोनाउन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा वाला प्रोनाउन। फ्लोरा बटर इज़ वेरी एक्सपेंसिव एज इट इज़ इम्पोर्टेड। तो फ्लोरा नाम का कोई बटर है, वो यूज़ किया जाता है खाने के लिए, तो वो बहुत ही महंगा है क्योंकि वो इम्पोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर फ्लोरा नाउन है, उसके बदले जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है वो होता है इट। तो ये भी एक प्रोनाउन है। तो इस तरीके से हमने प्रोनाउन को समझ लिया है। चलिए हम बढ़ते हैं वर्ब की तरफ। अ वर्ड यूज टू शो एन एक्शन, पोसेशन और एग्जिस्टेंस। इसका मतलब एक ऐसा शब्द जो किसी क्रिया को दर्शाता हो। मैं यहाँ लिख देती हूँ, किसी क्रिया को, जो भी एक्शन होता है उसे दिखा रहा हो। पोसेशन को, पोसेशन मतलब होता है ओनरशिप, ये चीज़ मेरी है, ये हमारी है। तो ये क्या बता रहा है कि ये चीज़ किसकी है, इसका ओनर कौन है, इसका ओनरशिप बता रहा है, तो वो पोजेशन होता है। और ये होता है एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ का होना, ये चीज़ है, ये भी क्या होता है, एक प्रकार का वर्ब होता है। तो चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स हैव नो बुक्स इन देयर बैग। तो स्टूडेंट्स के बैग में कोई भी बुक नहीं है का मूल रूप यदि आप देखेंगे तो क्या होता है, होना। तो होना एक क्रिया है
और हैव मतलब है, तो यहाँ हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है आई एम वेरी हैंग्री, मैं बहुत भूखी हूँ। तो हूँ मतलब कि एम, और एम एक वर्ब है। इसी तरीके से बड़े आसानी से हमने वर्ब को भी सीख लिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका डेफिनेशन है अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन बाय एडिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो कोई भी एक ऐसा वर्ड जो डिस्क्राइब कर रहा हो किसी नाउन को या प्रोनाउन को, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। एलिस इज़ अ प्रिटी गर्ल, एलिस एक सुंदर लड़की है। तो एलिस एक लड़की है, ये हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा था नाउन नाउन। तो वो लड़की कैसी है, वो लड़की सुंदर है, तो वो एडजेक्टिव बता रहा है कि वो लड़की कैसी है। तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। दोज रेड बेरीज आर वेरी स्वीट, वो रेड बेरीज बहुत ही मीठे हैं। तो यहाँ पर हमने रेड बेरीज देखा कैसे हैं, मीठे हैं। तो उन्हें डिस्क्राइब करने वाले कौन से वर्ड हैं, बेरीज इसमें नाउन है, सब्जेक्ट है। इन्हें डिस्क्राइब कौन से वर्ड कर रहे हैं, सबसे पहला है रेड, वो लाल रंग के हैं, तो ये हो गया एक एडजेक्टिव। मैं यहाँ एडी लिख देती हूँ। दोस वो, वह, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। और स्वीट मतलब वो मीठे हैं, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। तो हम लोगों ने एडजेक्टिव भी पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं एडवर्ब की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने सीखा था एडजेक्टिव किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, वैसे ही एडवर्ब किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर एक एक डेफिनेशन दिया है, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। तो इसका हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सैम स्पोक रूडली टू हिज ब्रदर। तो सैम नाम का कोई लड़का है, उसने अपने भाई से बहुत ही बुरी तरीके से बात किया। तो उसने काम क्या किया, क्रिया क्या किया, वर्ब क्या है यहाँ पर, स्पोक। और वो कैसे किया, रूडली, बुरी तरीके से। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब, एडीवी। राम राइट्स नीटली, राम अच्छे से लिखता है, बहुत सुंदर लिखता है। तो राइट एक वर्ब है, लिखना, कैसे लिखता है, नीटली। तो ये हो गया एक एडवर्ब। बट स्पेल्स इनकरेक्टली, लेकिन उसकी जो स्पेलिंग है वो गलत लिखता है। तो स्पेलिंग कैसे लिखता है, गलत। तो ये हमारा एक एडवर्ब हो गया। अब दो और बचे हैं, सॉरी 3 बच गए हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो 6th नंबर पे हमारा है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अगर देसी भाषा में बोला जाए तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का, किसी नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन। लेकिन यहाँ जो डेफिनेशन दिया है वो थोड़ा सा अलग है। अ वर्ड विच इज़ यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं क्या होता है ये। द कैट इज़ हाइडिंग नियर द ट्री, एक बिल्ली है वो छिप रही है। कहाँ पर छिप रही है, ट्री के पास, पेड़ के पास। तो पेड़ के पास, तो के पास जो है ये होता है प्रेपोजिशन। तो नियर, ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन। अब दूसरा एग्जाम्पल है दे लेफ्ट फ्रॉम हियर बाय कार, वो यहाँ से निकल गए, यहाँ से फ्रॉम हियर, यहाँ से। तो यहाँ फ्रॉम क्या हो गया, प्रेपोजिशन। बाय कार, यहाँ से निकल गए कार के द्वारा। तो के द्वारा जो है वो भी एक प्रेपोजिशन होता है, और वो हो गया बाय। तो ये दोनों इसमें प्रेपोजिशन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कंजंक्शन की तरफ। कंजंक्शन बहुत आसान है। कंजंक्शन का मतलब होता है कोई ऐसा शब्द जो दो शब्द, दो क्लॉसेस अथवा दो सेंटेंसेस को एक साथ मिला रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है द सन एंड द मून आर हेवनली बॉडीज। तो यहाँ पर एंड जो वर्ड है वो मून, दो सेंटेंसेस को मिला रहा है। कौन से सेंटेंसेस से देख लो। द सन इज़ हेवनली बॉडी, द मून इज़ हेवनली बॉडी। तो जब इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाया गया, द सन एंड द मून इज़ हेवनली बॉडी, तो ये स्पेलिंग जो है ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं हुआ। क्यों,
क्योंकि दो जहाँ पे सब्जेक्ट है वहाँ पर इज़ नहीं आता है, आर आता है, इसलिए यहाँ आर लिख दिया गया, और बॉडी नहीं आएगा, बॉडीज़ आएगा, इसलिए बॉडीज़ लिख दिया गया। तो ये दो सेंटेंसेस का मिश्रण है, और दो सेंटेंसेस किससे मिले गए हैं? एंड वर्ड से। तो ये एंड क्या है? कंजंक्शन। अब दूसरा एग्जाम्पल बहुत ईजी है, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड। तो आपको मेहनत करना चाहिए, अन्यथा आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। तो यू मस्ट वर्क हार्ड एक हो गया, यू विल नॉट सक्सीड दूसरा हो गया। तो दोनों के बीच में क्या मिला रहा है हमें? और। तो ये हो गया एक कंजंक्शन। और लास्ट वाला इंटरजेक्शन, वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। कोई भी अचानक से आने वाली भावना, फीलिंग को इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हुर्रे वी हैव वन द कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? एक एक्सक्लेमेटरी मार्क दे करके दिखाया गया है कि हुर्रे वर्ड उस भावना को दिखा रहा है, उस भावना को दर्शा रहा है कि बोलने वाले के मन में क्या चल रहा है इस वक्त, कि वो बहुत खुश है, जीतने की खुशी में वो पागल हो गया है। तो इस तरीके से हमने इंटरजेक्शन भी पढ़ लिया। और आपको अगर मैं एक ट्रिक दे दूँ, तो अगर आपसे इंटरजेक्शन पूछा जाता है तो वो जो एक्सक्लेमेटरी के पहले वाला वर्ड होता है वही होता है इंटरजेक्शन। तो इसी तरीके से हमने इंटरजेक्शन भी पढ़ लिया है, और हमारे सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गए हैं। ये काफ़ी लेंदी वीडियो था, बट इट विल बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू स्टडी ऑल ऑफ दीज वर्ड क्लासेस, क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी एक आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स,